हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं करंट थॉट्स आपकी पर्सन की क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। मेजर आर्काना से पहले लेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनकी जिंदगी में बना हुआ है। प्लीज गाइड मी। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि लगातार आपका जो कनेक्शन है ना इस पर्सन के साथ, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। जिन लोगों की कनेक्शन डेस्टाइंड हैं, जो लोग अपने पर्सन के साथ डेस्टाइंड हैं और उनके जो पर्सन हैं उन्होंने उनके साथ जाने की कोशिश की है, ठीक है। डेस्टिनी में अगर आपको लिखा है यूनिवर्स ने, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपका नामुमकिन है दूर जाना। अगर डेस्टिनी कह रही है साथ में आना है, यानी डेस्टिनी साथ में बुला रही है, तो उसके दो कारण हैं। पहला, या तो उस व्यक्ति के साथ आपका कर्मा अच्छा या बुरा, ठीक है, लिखा हुआ है आगे तक। अच्छा भी होता है कर्मा, बुरा भी होता है। अच्छा मतलब कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हुई हैं, सुख लिखा हुआ है, तो इस तरीके का कर्मा भी होता है। और बुरा कर्मा मतलब आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति के थ्रू दुख और पीड़ा लिखी हुई है, तो भी कर्मा आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, ठीक है। बट यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बुरा तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी डिवाइन कपल है उनके लिए स्पेशल एनर्जी है कि आप मतलब यहाँ पर डेस्टिनी में लिखे हुए हो और डेस्टाइन हो एक दूसरे के लिए। तो आपके पर्सन वहाँ वहाँ हर जगह से इस वक्त में जस्टिस फेस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इस पर्सन इनवाइट किया है कर्मा, आओ आओ कर्मा आओ, मेरी लाइफ के अंदर आओ, ठीक है, मुझे मज़ा आता है तो मैं अपनी लाइफ में इन्वाइट करने के लिए इस पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है। तो क्या दी हम इनवाइट करते हैं कर्मा को अपनी लाइफ के अंदर या मैनिफेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। जब आप गलत चॉइसेस बना रहे हैं, गलत थॉट दे रहे होते हैं यूनिवर्स को, जब आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जब आप यूनिवर्स को मतलब सही चॉइसेस नहीं दे रहे होते हैं अपनी, और अपनी ज़िद दे रहे होते हैं, अपना घमंड दे रहे होते हैं, तो आप कर्मा को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती हैं। घमंड किसी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगा, गुस्सा किसी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और चीटिंग किसी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगी। लोगों के रूप में ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर कर जाएंगी और ये आपका खुद का मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं होती। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फ़िलहाल यही चल रहा है, ठीक है। भांति भांति के लोग इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं जहाँ से ये जस्टिस फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने ये दिए हैं लोग इनको, नो नो नो, ये पर्सन ने खुद इन सारी चीज़ों को इनवाइट किया है, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट किया है। जब आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं ना कि यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको देख रहे होते हैं कि आप जो भी चीज़ मांग रहे हो उसमें कितनी लॉयल्टी है और आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी सोच में कुछ गलत करने का तो नहीं है, या आप जो मांग रहे हो उसकी वजह से किसी और के साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आपकी मांग सही है, यूनिवर्स आपको जो भी देता है उसमें आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपकी मांग ही गलत है तो इसी को कहते हैं कर्मा को निमंत्रण देना। आओ कर्मा आओ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है, जो शायद कर्मा इनकी डेस्टिनी में था ही नहीं, वो भी इन्होंने इन्वाइट किया है अपनी लाइफ के अंदर। कुछ डेस्टाइन कर्मा होता है जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। कुछ कर्मा आप क्रिएट करते हो जो यूनिवर्स ने नहीं दिया था, लेकिन आपने यहाँ पर आकर अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपनी झूठ में, अपनी चीज़ों में क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। यहाँ हैंगमैन की एनर्जी एंड सन की एनर्जी। आपके जो पर्सन है इनका दिमाग खराब है। एक तो मैंने हैंग की एनर्जी पहले ही बताई थी कि आपके पर्सन बहुत हैंग्ड है इस वक्त में। जो भी कलेक्टिव की सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैंग्ड हैं, स्पेशली जो सोल कनेक्शन वाले लोग हैं, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो,
ठीक है, या कार्मिक सोलमेट हो, जो भी हैं। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त में स्टक हैं, क्योंकि जहाँ भी उन्होंने अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश की, वहाँ से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दिया यूनिवर्स ने। उसका कारण है कि इस लाइफ टाइम में असेंशन प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कोई भी वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कि कोई भी आपको छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस बार छूट का कोई काम ही नहीं है। जो डिसीजन आपने बनाने थे बना लिए, अब रिजल्ट की बारी है, तो जो मिल रहा है उसे देखो। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल यही है, हर चीज़ में स्टक, हर चीज़ में हैंग, कोशिश भी करें कि निकल जाएँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्यों हुआ मेरी लाइफ में ऐसा, तो यूनिवर्स कहते हैं आप ही का मैनिफेस्टेशन है। पास्ट में याद करो, ऐसी चीज़ें तुम्ही ने मांगी थी, ऐसी चीज़ें तुम ही चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो जाएँ तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसा इंसान मिल जाए, वैसी चीज़ें हो जाएँ, तो सब तो हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क किया, तुमने मांगा था, इसलिए तुम्हें मिल गया है। ओके, तो जो मिला है अब उसके साथ तुम्हें परेशानी इसलिए हो रही क्योंकि तुमने कर्मा को इनवाइट किया है। ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ की। यहाँ पर सन की एनर्जी है। यहाँ पर जैसे मतलब यूनिवर्स इस पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समय जल्दी टल जाएगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इंसान भरोसा नहीं रख पा रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो मैं फँस गया हूँ, ठीक है, अब मेरी लाइफ में कोई रोशनी नहीं आएगी, कोई उजाला नहीं आएगा और अब मुझे ऐसे ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। ये इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होगा वही जो राम रुच राखा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो आप करते हो वही आपको प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो चौपाई है वो है कि जो जस करें सो तस फल चाखा, शायद यही है। जो काम करते हो आप उसी तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जो काम आपके पर्सन ने किया उसी तरीके से रिज़ल्ट पा रहे हैं। ओके, और ये भी अच्छे तरीके से नज़र आता है कि जो डेस्टिनी में है उसको तो कोई होने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके सेल्फ लव का कमाल है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये आपके सेल्फ लव का कमाल है। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग निकल कर आई है जो भी चोज़न वंस हैं, ठीक है। जो भी चोज़न वंस हैं, जिनको यूनिवर्स ने किसी न किसी काम के लिए चुना है और उनकी जर्नी इस तरीके से डिज़ाइन की है, इस तरीके से प्लान की है। यहाँ चोज़न वन की एनर्जी है। यू नो व्हाट, 144 जिसको भी दिखता है वो चोज़न वन का नंबर होता है। यानी कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप चोज़न वन हैं। हर हालत में कुछ ना कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। इसी की वजह से आपको ना तो कोई क्लैरिटी मिली है और ना ही आपकी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिवाइन प्लान है। तो जितने भी लोग चोज़न वंस हैं, यहाँ पर उनको 144 दिख रहा है और आपके पर्सन को भी, ठीक है। आपके जो पर्सन है इस वक्त किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन एक कॉलिंग तो इस पर्सन को आ रही है कि कुछ होगा आगे चलकर। जैसे ये पर्सन ना उस चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं कि कुछ होगा आगे चलकर, कुछ ऐसा है जो अभी होगा, कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन के मन के डर बाहर आ रहे हैं निकल निकल कर, इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 3D इल्यूजन, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपके पर्सन के लिए मैट्रिक्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। उनके लिए मैटर करता है उनकी जो भी लाइफ है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली, उनकी घर परिवार, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करती हैं। लेकिन चोज़न वंस को बहुत हद तक चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ों को तो यूनिवर्स छुड़वा, मतलब ये जो पाथ है इसमें बहुत सारे लोग को, बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे कनेक्शंस,
बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप छोड़ देते हैं जो आपकी एनर्जी को रेजोनेट नहीं करता है। तो ये कोई ऐसा चोज़न वंस का जो पाथ है वो बहुत ईज़ी पाथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल उनको मतलब बहुत ज़्यादा 3D से डिटैच किया जाता है। 3D का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत उलझाती हैं, उनसे काफ़ी हद तक यूनिवर्स आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर्सन को भी कर रहे हैं। और इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं करना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जहाँ-जहाँ भी ये पर्सन अटैच होने जा रहे हैं वहाँ-वहाँ से ट्रिगर्स पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इस पर्सन के मन में बार-बार आ रहा है कि कुछ होना है, आगे चलकर कुछ होना है, कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। यहाँ पर डिवाइन मैरिज का कार्ड है, 3D 5D मैरिज इज़ ऑन द वे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की डेस्टाइन्ड मैरिज है, ठीक है। और बहुत सारे हम कहते हैं कि बहुत सारा कुछ बिगड़ गया था। एंड एक चीज़ और बताती हूँ कि यूनिवर्स चाहे तो आपको पहले भी रोक सके, लेकिन यूनिवर्स अगर आपको पहले नहीं रोक रहे हैं और आपको अपने मन की गलतियों को करने दे रहे हैं तो उसके 2 कारण होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आपका कोई पर्पस है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी करना है। दूसरा ये कारण होता है कि यूनिवर्स देख रहा है कि आप जो ज़िद दिखा रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो या आपके अंदर जो भी चीज़ें भरी पड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा गलत हैं और उनके लेसन्स आपको लर्न करना मस्ट है। तो 2 केसेस में यूनिवर्स आपके लाइफ में तबाही को नहीं रोकते हैं, ठीक है, और वो आपको उन सारी चीज़ों से जाने देते हैं, गो थ्रू करने देते हैं ताकि आप जब निकल कर बाहर आएँ तो आपको अकल ठिकाने लगे कि मुझे ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं उन्हें भी मैरिज से रिलेटेड साइन्स मिल रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उसको उन आपके जो पर्सन है इनको उन सारी चीज़ों को छोड़ने का बड़ा दुःख है जो ये नहीं छोड़ना चाहते, लाइक 3D की चीज़ें इस पर्सन को छोड़ने का बड़ा दुःख है, ठीक है, क्योंकि वो ये छोड़ना चाहें या ना चाहें वो ऑटोमेटिक इनकी लाइफ से हट रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आप छोड़ना चाहो या ना चाहो यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ से बाहर पार लगा ही देता है, तो वो दिख रहा है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस इस वक्त में आपके पर्सन को बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे इनको लगता है कि ये बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारे हो सकता है पास्ट लाइफ के इवेंट्स इस पर्सन को दिखाई दें। कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है वो यूनिवर्स के थ्रू ट्रिगर की जाती है तो उनको ऑटोमेटिक पास्ट लाइफ दिखाई देने लगते हैं। वो बात अलग है कि उनको नॉलेज ना होने की वजह से समझ में नहीं आता है कि जो भी ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं पास्ट लाइफ विजन्स हैं, लेकिन जिनको नॉलेज होती है वो समझ जाते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ के सीन्स दिखाए जा रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर थिंक ट्वाइस का कार्ड है। सबसे बड़ा जो आपके पर्सन का इस वक्त में जो सिनेरियो बना हुआ है वो इस चीज़ पर बना हुआ है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि सोच समझ कर काम करना सीख लो। कोई भी काम करने से 50 बार सोचो, यहाँ पे तो 2 ही बार लिखा है ट्वाइस, ठीक है, लेकिन सच बात तो ये कि 50 बार सोचो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट, और दूसरी तरफ यूनिवर्स इस पर्सन को ये भी बोल रहे हैं कि आप वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, लाइट के वॉरियर्स हैं यानी चोजन वन है। तो इस तरीके की हरकतें आपको शोभा नहीं देती कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यहीं रहना है, ठीक है। 3D इल्यूजन, तो यहाँ पर जो भी वॉरियर्स हैं उनके लिए तो ये है कि कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं तो छोड़ेंगे, ठीक है। सो ये इस पर्सन की एनर्जी और ये यूनिवर्स का कमाल है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है, इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हो यू नो व्हाट, आप तो अपने लेसन्स लर्न करो खाली और अपने चीज़ों से सीखो, बाकी काम तो वही करेंगे जो आपको यहाँ तक लाए हैं, वही आगे भी लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई न्यू लव आ गया होगा अभी तक, न्यू पर्सन, ठीक है। मतलब कोई जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ कोई नया, हो सकता है कि इनको ऐसा ड्रीम्स में दिखाई दे रहा हो कि कोई नया इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है। इस तरीके के डर इस पर्सन के सरफेस हो रहे हैं इस वक्त में, ठीक है, और इनको इस चीज़ का बड़ा डर लग रहा है। दूसरा, ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप पहले हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को जीते थे, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, लेकिन आजकल आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत शांत या सीरियस रहने लगे हैं। इतना सीरियस इस पर्सन ने आपको कभी देखा नहीं है, ठीक है, और आपको ये भी देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि इस दुनिया से बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं रह गया, मोह नहीं रह गया, अटैचमेंट नहीं रह गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं,
ठीक है। आप कुछ भी करें, आपकी सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आप जब प्लेफुल एनर्जी में थे, ठीक है, बच्चों की तरह, तब भी कहीं न कहीं आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे थे। आजकल आप डिटैचमेंट में हैं, उसके बाद भी आपकी एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। सबसे बड़ा डर इस पर्सन का यही दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा विज़न आ रहा है, ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि कोई और आपकी तरफ देख रहा है, कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, कोई और आपकी लाइफ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये दिखाई दे रहा है गाइस। तो ये आज की करंट एनर्जीज हैं आपकी पर्सन की, ठीक है। डेफिनेटली आपसे रेजोनेट की हो तो बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।